हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। नमस्कार। स्वागत है आपका आज की मेरी क्लास में। अब से पहले मैंने आपको नाउन के बारे में बताया है, जो भी हमने डिस्कस किया है नाउन के बारे में। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में मैंने आपको बताया कि 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं इंग्लिश ग्रामर के अंदर। तो नाउन के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं और आज मैं आपको प्रोनाउन के बारे में बताने वाली हूँ इस क्लास के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले प्रोनाउन के बारे में जानते हैं कि प्रोनाउन होता क्या है। देखिए, नाउन के बारे में मैंने क्या बताया था आपको कि नाउन किसी भी पर्सन का नेम होता है, प्लेस का, या फिर कोई थिंग, किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है। और प्रोनाउन क्या हो जाएगा? प्रोनाउन कोई भी ऐसा वर्ड होता है जो हम किसी नाउन के लिए यूज़ करते हैं। जैसे मैं कोई सेंटेंस बोलूँ आपसे कि राम इज़ माई ब्रदर, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट। तो राम जो है इस सेंटेंस के अंदर क्या है? राम नाउन है। और सेकंड सेंटेंस में जो ही यूज हुआ है वो किसके लिए हो रहा है? यहाँ पर वो राम के लिए यूज हो रहा है। तो राम के लिए जो ही यूज हुआ है वो उसका प्रोनाउन हो गया। बहुत सारे प्रोनाउन होते हैं हमारे पास, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, और अलग अलग तरीके से हम इनको काइंड्स में भी डिवाइड कर देते हैं। तो प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन in order to avoid repetition of the last noun। तो जो अभी मैंने आपको बताया है कि किसी भी क्या हो जाएगा प्रोनाउन, किसी भी सेंटेंस के अंदर नाउन के लिए जो यूज़ किया जाता है वर्ड, हम बार बार नाउन को यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर हम एक ही व्यक्ति के बारे में कोई बात कर रहे हैं तो हम बार बार उसका नाम नहीं लेंगे, तो उसके लिए हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं सेकेंड सेंटेंस के अंदर। अब हम जानते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, कितने प्रकार के होते हैं प्रोनाउन। सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन, वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन रेफरिंग टू पर्सन्स। ये प्रोनाउन ऐसे होते हैं जो किसी भी व्यक्ति को रेफर करने के लिए उसी की तरफ को इशारा करते हैं। जैसे कि आई, वी, यू, शी, ही, इट, दे, एटसेट्रा, ये सब क्या है? ये पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। और इनको भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन। ठीक है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन की अगर हम बात करें तो इसके सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? आई और वी, दो हमारे पास फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं। और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को यदि हम ऑब्जेक्ट के तरीके से यूज़ करेंगे तो आई के लिए मी होता है और वी के लिए अस होता है। ठीक है। और पजेसिव केस में, पजेसिव क्या होते हैं? मान लिया हम कोई सेंटेंस बोल रहे हैं कि दिस इज़ माई बुक, तो माई क्या हो गया? पजेसिव केस के अंदर किसी भी चीज़ के ऊपर यदि हम अपना अधिकार प्रकट कर रहे हैं, है ना, तो अपना राइट हम उसके ऊपर शो कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम पजेसिव एडजेक्टिव्स का यूज़ करते हैं। ठीक है। पजेसिव प्रोनाउन माइन एंड पजेसिव एडजेक्टिव्स माई। ठीक है। तो आई, वी, मी, अस, माई, अवर, माइन, अवर्स, ये सारे प्रोनाउंस हमारे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सेकंड पर्सन की बात करते हैं। सेकंड पर्सन में केवल एक ही प्रोनाउन होता है, यू होता है, यू। बाकी उसमें क्या है? ऑब्जेक्ट क्या होता है यू का? यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहता है। पजेसिव केस में यू के साथ योर लगता है और पजेसिव प्रोनाउन इसका योर्स होता है। फर्स्ट पर्सन होता कौन है? मान लिया मैं आपसे बात कर रही हूँ, कुछ बता रही हूँ मैं आपको, किसी व्यक्ति के बारे में मैं आपको कुछ बता रही हूँ, तो मैं क्या हूँ? मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। ठीक है। जो स्पीकर होता है, जो बोलता है, वो फर्स्ट पर्सन होता है। और आप सुन रहे हैं मेरी बात को तो आप सेकंड पर्सन हो जाएंगे, इसलिए यू सेकंड पर्सन में हो जाएगा। अब बारी आती है थर्ड पर्सन की। थर्ड पर्सन कौन होगा? वही एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी। मान लिया हम बातें कर रहे हैं दो लोग, मैं स्पीकर हूँ, मैं आपको किसी के बारे में कुछ बता रही हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, आप मेरी बात को सुन रहे हैं तो आप सेकंड पर्सन हैं, और जिस चीज़ के बारे में या जिस व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं वो प्रेजेंट नहीं है वहाँ पर, वो क्या है? वो थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन में कौन कौन आ जाता है? ही, इट, दे, ये तीनों थर्ड पर्सन में आते हैं सब्जेक्ट के रूप में।
और ऑब्जेक्ट के रूप में इनके साथ क्या लगता है, इट के साथ इट ही लगता है, दे के साथ देम लगता है, और पजेसिव एडजेक्टिव्स क्या हो जाएंगे इसके, इट्स, देयर, एंड पजेसिव प्रोनाउन देयर्स। तो ये हमारा सबसे पहला प्रोनाउन का टाइप है, काइंड कह लीजिए, या ये पर्सनल प्रोनाउन है। नेक्स्ट स्लाइड की हम बात करें, दूसरे नंबर पे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव का होता है संकेत वाचक सर्वनाम। ठीक है, संकेत से मतलब क्या होता है, यदि हम किसी चीज़ की तरफ को इशारा करके उसके बारे में कुछ कह रहे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की तरफ को हम इशारा करें या किसी व्यक्ति की तरफ को हम इशारा करें, तो वो क्या होता है, वो हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव में 4 आते हैं। कौन कौन आता है, दिस, दैट, दीज, दोज। दिस, दैट ये ऑब्जेक्ट के लिए यूज होते हैं सारे, जो हमारे निर्जीव वस्तुएं जिन्हें आप कह सकते हैं। ठीक है, दिस, दैट, दीज, दोज, एटसेट्रा। दिस किसके लिए यूज होता है, मान लिया कोई टेबल, आप चेयर पे बैठे हैं, टेबल आपके पास में है और कोई बुक उसके ऊपर रखी हुई है। ठीक है, तो दिस इज़ माई बुक। यदि कोई वस्तु आपके करीब है, आपके निकट है, तो उसके लिए आप दिस का यूज़ करेंगे। और दैट, दैट यदि कोई वस्तु आपसे दूर है तो आप उसके लिए दैट का यूज़ करेंगे। मान लिया कोई गाड़ी आपसे बहुत दूर खड़ी है और आप कह रहे हैं कि दिस, दैट इज़ माई कार, तो वो क्या होगा, वो आपसे दूर है, इसलिए आपने उसके लिए दैट का यूज़ किया है। जैसे कि इस एग्जाम्पल में है, दैट इज़ हर हाउस, वह उसका घर है। ठीक है, तो इससे हमें पता चल जाता है कि अगर दैट है तो कोई वस्तु हमसे दूर है, और यदि दिस लगा हुआ है तो कोई वस्तु हमारे बिल्कुल निकट है। बट इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स, लेकिन एक चीज़ क्या है, इन सेंटेंसेस के अंदर, इन एग्जाम्पल्स के अंदर दिस एंड दैट आर यूज एज डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दिस बुक, दैट हाउस। ठीक है, दिस बुक, दैट हाउस, ये क्या हो जाएंगे, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि एडजेक्टिव हमेशा किसी भी नाउन के बिल्कुल ठीक पहले आते हैं, तो ये इनके अंदर डिफरेंस है। यदि किसी नाउन के बिल्कुल आगे दिस या दैट लगा हुआ है तो वो क्या है, वो एडजेक्टिव होता है। यहाँ पर आप इसको प्रोनाउन नहीं कह सकते, दिस और दैट को। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दिस इज़ माई बुक और दैट इज़ हर हाउस, ये दोनों क्या है, ये प्रोनाउन है, क्योंकि ये सब्जेक्ट के रूप में यूज़ हो रहे हैं, है ना, किसी नाउन से पहले यूज़ नहीं हो रहे हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट हमारा है रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है कि संबंध सूचक होते हैं। ये किसी भी चीज़ के किसी नाउन का किसी दूसरे नाउन से ये संबंध प्रकट करते हैं। जैसे कि वर्ड्स यूज्ड फॉर नाउन्स टू एक्सप्रेस फंक्शंस रिलेटिंग टू हु, विच, दैट, दोज, whom, which, that, those, whom, etc. तो ये क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि ये रिलेटिव प्रोनाउंस है। द मैन हु हैज जस्ट एंटर्ड द रूम इज माई फ्रेंड। यहाँ पर ये हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। कैसे, द मैन, व्यक्ति, हु हैज जस्ट एंटर्ड द रूम इज माई फ्रेंड, मतलब जो व्यक्ति एंटर हुआ है वो क्या है, वो मेरा फ्रेंड है। ये बात इसके इस सेंटेंस में कही गई है। तो हु का रिलेशन कौन कर रहा है मैन से, फ्रेंड भी वही है और वो व्यक्ति भी वही है। तो इन दोनों का जो रिलेशन है वो कौन बता रहा है हमें, हु वर्ड यहाँ पर बता रहा है। तो हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। द बुक दैट आई बोट इज़ वेरी कॉस्टली, द बुक दैट आई बॉट इज़ वेरी कॉस्टली। दैट क्या है, दैट यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन होगा। कैसे, क्यों होगा, द बुक, जो बुक है, बोट इज़ वेरी कॉस्टली, बुक जो खरीदी गई है बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, महंगी है। ठीक है, तो बुक जो महंगी बुक है वो भी वही है और जो बुक खरीदी गई है वो भी वही है, दोनों सेम है। तो बुक का कॉस्टली से कौन रिलेशन यहाँ पर शो कर रहा है,
दैट वर्ड शो कर रहा है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि कहीं भी अगर बीच में सेंटेंसेस के अंदर हु, विच, दैट, हुज, हुम एटसेट्रा आए हुए हैं तो वहाँ पर आपको रिलेटिव प्रोनाउंस मिलेगा। नेक्स्ट हमारा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस प्रश्नसूचक सर्वनाम होते हैं। वर्ड्स यूज्ड फॉर नाउन्स टू आस्क क्वेश्चंस। वर्ड यूज्ड फॉर नाउन्स आस्क क्वेश्चन। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं सेंटेंसेस के अंदर जो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होते हैं। जैसे कि हु टुक माई बैग, मेरा बैग किसने लिया। whom डिड यू मीट, तुम किससे मिले। whose बुक्स आर दीज, ये किसकी किताबें हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, क्योंकि ये वर्ड हमारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं डायरेक्ट यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएंगे, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हो जाएंगे। तो इनमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको कहीं भी अगर इस टाइप का कोई भी सेंटेंस मिल रहा है जिसमें कोई भी क्वेश्चन आस्क किया जा रहा है तो वहाँ पर हमारा जो वर्ड होगा इस टाइप का WH वाला वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस ही होगा डेफिनेटली। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस की। इंडेफिनिट होते हैं हमारे निश्चयवाचक वर्ड्स यूज्ड फॉर नाउन्स इन वेग एंड जनरल मीनिंग एवरीबडी, नोबडी, समबडी, आइदर, नाइदर, ऑल, मच, सेवरल, ईच, अदर्स, अनदर एटसेट्रा। देखिए सारे वर्ड इनमें हमें नहीं पता चल पा रहा है कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है। अगर मैं एवरीबडी कहूँ, हर कोई, तो हर कोई में आप नहीं बता सकते हैं कि यहाँ किस किस की बात हो रही है। नो बड़ी भी ऐसा ही वर्ड है, सम बड़ी मतलब कोई, आइदर, नाइदर या तो, ऑल सब, मच, सेवरल, ईच, अदर्स, अनदर। ठीक है, ये सारे वर्ड ऐसे हैं कि इसमें हमें बिल्कुल भी पता नहीं चल पा रहा है कि इनमें किन लोगों की बात हो रही है। अगर कहीं पर 10 लोग खड़े हुए हैं तो हम एवरीबडी देंगे, हम उनके अलग अलग नाम नहीं लेंगे, इससे हमें ये भी नहीं पता चलेगा कि किसकी बात हो रही है। तो मतलब सभी की बात हो रही है, इंडेफिनिट अनिश्चयवाचक। ठीक है, तो कहीं पर भी अगर ऐसा कोई वर्ड आ रहा है इनमें से, ये आपको याद रखने पड़ेंगे स्पेशली। ठीक है, एवरीबडी, नोबडी, समबडी, जहाँ पर ये मतलब डेफिनेट नहीं है बिल्कुल भी कि किसकी बात हो रही है, आपको पता नहीं चल पा रहा है, तो वहाँ पर ये सारे वर्ड इंडेफिनिट प्रोनाउंस के अंतर्गत ही आते हैं। नेक्स्ट हमारा होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। वर्ड्स यूज्ड एज फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन फॉर एम्फेसिस। देखिए कुछ सेंटेंसेस कैसे होते हैं, एम्फेसिस मतलब जोर दिया जा रहा है अगर किसी बात पर। ठीक है, कुछ पर्सनल प्रोनाउन ऐसे होते हैं जहाँ पर हम जोर देकर कहते हैं अपनी बात को। कैसे, जैसे मैं कहूँ I myself will do it। ठीक है, मतलब मैं इस काम को खुद ही करूँगा। ठीक है, I myself will do it, मैं इसको खुद ही करूँगा। अगर मैं कहूँ कि I will do it, मैं इसको करूँगा, ये नॉर्मल सेंटेंस हो गया। लेकिन अगर मैं कहूँ कि I myself will do it, मैं इसको स्वयं करूँगा, मतलब ये जोर देकर कहा जा रहा है किसी बात पे कि इसको मैं ही करूँगा, मतलब कोई दूसरा नहीं कर सकता। और अगर मैं कहूँ कि I will do it तो सिंपल हो जाएगा। फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई और भी उस काम को कर सकता है। तो इस चीज़ से आप आई के साथ माई सेल्फ, वी के साथ अवर सेल्व्स, हिम के साथ हिम सेल्व्स, देम के साथ देम सेल्व्स और योर के साथ योर सेल्फ, सबके साथ सेल्फ सेल्फ लगता है। आप इसमें बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। और हमेशा ये जो माई सेल्फ और सेल्फ वाले वर्ड होंगे ये बिल्कुल हमारे प्रोनाउन के साथ आएंगे। ठीक है, सब्जेक्ट कह लीजिए या प्रोनाउन कह लीजिए, उनके तुरंत बाद आते हैं सब्जेक्ट के, तो वहाँ पर आप तुरंत समझ लीजिएगा कि ये हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूट होता है मतलब बांटना। ठीक है, डिवाइड करना। मान लिया हम कुछ चीज़ ले रहे हैं तो हमें कुछ लोगों के बीच में उसको डिवाइड करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हम कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज़ करेंगे, आइदर, नाइदर, ईच,
एवरीवन, एनीवन। ठीक है, ये ही होते हैं ओनली 1 2 3 4 5। ठीक है, 4 और 5 वर्ड्स होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव के अंदर। आइदर ऑफ द टू सिस्टर्स, आइदर ऑफ द टू सिस्टर्स इज स्टेइंग हियर, मतलब आइदर ऑफ द टू, दोनों बहनों में से दोनों ही यहाँ पर रुकी हुई हैं। आइदर ऑफ द मतलब दोनों बहनें यहाँ पर रुकी हुई हैं। नाइदर ऑफ हिज आर्म्स, तो आइदर वर्ड क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया। नाइदर ऑफ हिज आर्म्स इज डिफेक्टिव, मतलब अलग अलग बोलना नहीं पड़ा हमें दोनों बहनों के लिए, हमने केवल एक वर्ड यूज कर लिया और उनको डिवाइड भी कर दिया है ना, कि आइदर मतलब आइदर दोनों। नाइदर ऑफ हिज आर्म्स इज डिफेक्टिव, इस वर्ड में नाइदर वर्ड है, इसमें भी यहाँ पर दोनों उसकी आर्म्स के लिए नाइदर यूज हुआ है। नाइदर मतलब ना तो ये ना तो ये। ठीक है, नाइदर मतलब दोनों में से या जितने भी हैं उनमें से कोई भी नहीं। तो अलग अलग स्पेशली हमने नाम भी नहीं लिया है और हमने यहाँ पर डिवाइड भी कर दिया उन लोगों को जितने भी वहाँ पर हैं। यू कैन टेक आइदर रूम, मतलब तुम कोई सा भी रूम ले सकते हो। तो यहाँ पर भी हमारा क्या होगा, यू कैन टेक आइदर रूम, आइदर वर्ड यूज हो रहा है, तो आइदर किसी भी रूम के लिए यूज हो रहा है, मतलब तुम कोई सा भी रूम ले लो, सारों को डिवाइड कर दिया है, कोई सा भी ले सकते हो और कोई स्पेशल यहाँ पर बताना भी नहीं पड़ा हमें। यू कैन टॉक टू ईच बॉय, तुम हर लड़के से बात कर सकते हो। ठीक है, समझ गए होंगे आई होप अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को भी, कि हम सबको बोल देंगे और हमें किसी को अलग अलग कहना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, मान लिया 10 या 15 लोग कहीं पर खड़े हुए हैं, हम बोलें भाई ये चीज़ तुमको सबको खानी है। ठीक है, कुछ रखा हुआ है वहाँ पे और हम बोलें कि एवरीवन हैव टू ईट, सबको खाना है, एवरीवन को खाना है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, आइदर, सॉरी एवरीवन नहीं आइदर। ठीक है, एवरीवन हमारा किस में हो जाएगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन में हो जाएगा। सॉरी गाइस। लास्ट, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, वर्ड्स यूज टू पॉइंट आउट म्यूचुअल रिलेशनशिप। रेसिप्रोकल क्या होता है, रेसिप्रोकल ये हमारा म्यूचुअल रिलेशनशिप के लिए होता है। म्यूचुअल रिलेशनशिप कैसी, ईच अदर, मतलब ईच अदर एक दूसरे के लिए जो वर्ड यूज होता है, ईच अदर, वन अनदर एटसेट्रा। बोथ, दो लोगों में अगर हम किसी चीज़ को डिवाइड, यहाँ पर केवल रेसिप्रोकल में केवल दो लोगों की बात हो रही होती है, दो से ज़्यादा नहीं होंगे, मतलब ईच अदर दो और वन अनदर, मतलब रेसिप्रोकल वर्ड्स यूज टू पॉइंट आउट म्यूचुअल रिलेशनशिप। ईच अदर एक दूसरे के लिए जो वर्ड यूज होता है, ईच अदर का मतलब भी एक दूसरे के लिए होता है और वन अनदर का मतलब भी एक दूसरे के लिए होता है, लेकिन ये वर्ड ईच अदर तो दो लोगों के लिए यूज होगा ओनली, और हमारा जो वन अनदर है ये हो जाएगा बहुत सारों के लिए। ठीक है, जैसे कि इस एग्जाम्पल में है बोथ द ब्रदर्स, मतलब दोनों भाई लव ईच अदर, एक दूसरे को प्यार करते हैं। और सेकंड में क्या हो गया, सेकंड में हो गया कि इंडियंस जो भारतीय लोग हैं शुड नॉट फाइट विद वन अनदर, उन लोगों को एक दूसरे से फाइट नहीं करनी चाहिए, है ना। तो ईच अदर रेसिप्रोकल बहुत इजी है क्योंकि इसमें केवल आपको दो याद रखने हैं, ईच अदर याद रखना है और वन अनदर याद रखना है। ठीक है, ये याद रखना है कि डिवाइड किया जा रहा है दो लोगों को, मतलब एक दूसरे से संबंध प्रकट हो रहा है कि दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। और इंडियंस शुड नॉट फाइट वन अनदर, एक दूसरे, यहाँ पर भी एक दूसरे है वहाँ पर भी एक दूसरे, फर्क सिर्फ इतना है कि ईच अदर दो लोगों के लिए है और वन अदर आपका बहुत सारे लोगों के लिए है। ठीक है, तो ठीक है गाइज, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। आई होप ज़्यादा अच्छी तो नहीं लगी होगी अभी, क्योंकि मैं धीरे धीरे ग्रो कर रही हूँ। ठीक है, अपना सहयोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, कोशिश करूँगी मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको दे सकूँ। थैंक यू सो मच।